गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग तीन तरह के फंक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें एक फंक्शन है हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन, दूसरा जो फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और तीसरा फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। इन तीनों फंक्शंस के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं और इसका डोमेन और रेंज कितना होता है। तो आइए देखते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। लीस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, यानी इसका जो डोमेन और कोडोमेन होगा ये रियल नंबर के सबसेट्स होंगे और हम इसको डिफाइन करते हैं f(x) = लीस्ट इंटीजर x। इसका मतलब क्या होता है? लीस्ट इंटीजर x का मतलब हुआ लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। यानी अगर लीस्ट इंटीजर के अंदर कोई x नंबर है तो इसकी वैल्यू होगी लीस्ट इंटीजर जो कि x से बड़ा है या उनके बराबर है। यानी x से बड़े जितने इंटीजर्स हैं उसमें जो सबसे लीस्ट इंटीजर होगा वो लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू बताएगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा f(3.2). f(3.2) का मतलब हुआ लीस्ट इंटीजर 3.2। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.2। यानी 3.2 से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें जो सबसे लीस्ट होगा वो इसके वैल्यू के बराबर होगा। यानी जैसे हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया, मान लो ये 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारा 4 है, तो 3.2 यहीं कहीं मिलेगा आपको 3.2। तो लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.2 हमें पता करना है। तो हमें पता करना होगा कि 3 से बड़े जो इंटीजर्स हैं उसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो 3.2 से बड़े इंटीजर्स हमारे हैं 4, 5, इसके बाद आपको 6 मिलेगा। ये सब इंटीजर्स जो हैं वो 3.2 से बड़े हैं और उन इंटीजर्स में से जो सबसे छोटा है वो हमारा 4 है। तो लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.2 वो कौन सा होगा? 4 होगा। यानी ऐसा इंटीजर जो 3.2 से बड़ा है और जो बड़े इंटीजर्स हैं उसमें सबसे छोटा है वो हमारा 4 है। तो हम कह सकते हैं कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन 3.2 = 4। एग्जैक्टली इसी तरह हमने कहा f(-2.5). तो f(-2.5) का मतलब हुआ लीस्ट इंटीजर 2.5। तो लीस्ट इंटीजर 2.5 का मतलब ये देखिए 0 है, ये हमारा -1 होगा, ये -2 होगा, इसके बाद ये -3 होगा। 2.5 आपको यहाँ पे मिलेगा, 2.5 -2.5। तो लीस्ट इंटीजर जो सबसे छोटा इंटीजर है जो -2.5 से बड़ा है या उसके बराबर है, -2.5 से बड़ा इंटीजर्स में आपके हैं -2, -1, 0, 1, ये सब जो है -2.5 से बड़े हैं। लेकिन उन सब में जो सबसे छोटा है वो रहा हमारा -2। ये हम कहेंगे कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन -2.5 इज सिंपली -2। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने जैसे कहा लीस्ट इंटीजर फंक्शन में आप 7.1 की वैल्यू बताइए। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन में 7.1 का मतलब हुआ आपने ऐसे इसको लिखा और ये कहता है कि आपको इसकी जो वैल्यू होगी वो लीस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी जो कि इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। तो ये मान लीजिए 7 है हमारा, तो 7.1 आपको यहाँ पे मिलेगा।
तो 7.1 से बड़ा इंटीजर जो कि 7 पॉइंट से बड़ा इंटीजर आपके होंगे 8, 9, 10, 11, 12, ये सब इंटीजर 7.1 से बड़े हैं, लेकिन इन सब में जो लीस्ट है, जो सबसे छोटा है, वो है हमारा 8। तो लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 7.1 ये हमारा हुआ 8, तो इसको लिख सकते हैं 8। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन में 7.1 की वैल्यू होगी 8। एग्जैक्टली इसी तरह अगर मैं बोलूँ लीस्ट एफ ऑफ 2 बताइए लीस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो लीस्ट इंटीजर 2 इज इक्वल्स टू, तो हमने कहा कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन में ये इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है, तो बोलेंगे लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी ऐसा इंटीजर जो कि इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो। तो ये खुद एक इंटीजर है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 ही रहेगी, यानी लीस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, या लीस्ट इंटीजर फंक्शन में 3 की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में -1 की जो वैल्यू होगी वो -1 ही होगी। तो इस तरह से हम लोग लीस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब जो है हम लोग आगे देखते हैं कि इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ क्या होगा। ये मान लीजिए हमारे x एक्सिस है, ये हमारे y एक्सिस है और ये ओरिजिन है, और ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इधर हमारा -1, -2, ये -3 एंड सो ऑन, ऐसे हमको मिला। अब हमने स्टार्टिंग की 0 से, यानी x की वैल्यू हमने, फंक्शन हमारा है f(x) इज इक्वल्स टू है लीस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 0 से, तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 की जो वैल्यू होगी 0 के इक्वल होगी, यानी 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 ही रहेगी। अब आपने 0 से x की 0 से कोई बड़ी वैल्यू ले ली, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 0.1, तो 0.1, तो इसका मतलब हुआ लीस्ट इंटीजर 0.1, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में 0.1 का मतलब हुआ लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1, यानी 0.1 से बड़े इंटीजर्स में से सबसे छोटा इंटीजर हमको लेना है। तो 0.1 से 0.1 हमें यहाँ मिलेगा, 0.1 से बड़े इंटीजर में आएंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे आएंगे, तो उनमें सबसे छोटा जो होगा वो 1 होगा। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन में 0.1 की वैल्यू होगी 1, यानी जैसे ही आप इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे फंक्शन की वैल्यू 1 बताने लगेगी। 0.1 पे हमें फंक्शन की वैल्यू 1 बताने लगेगी, यानी यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिलेगा, ये मान लो 0.1 है, x इज इक्वल्स टू 0.1 है, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद आपने 0.2 लिया, जैसे आपने x की वैल्यू ले ली 0.2, तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन 0.2 हो जाएगा, ये अगेन 1 हो जाएगा, क्योंकि लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2 इज अगेन 1। तो अगर यहाँ पे 0.2 है तो फंक्शन की वैल्यू फिर फंक्शन की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो यानी 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सब के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी, ऐसे आपको ग्राफ मिलेगा 0 to 1। 0 पे 0 होगा और 1 पे जब आप पहुँचोगे तो 1 पे लीस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, यानी 1 पे आपको फंक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी, उसको हम डार्क सर्किल कर देंगे। तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 मिली, 0 पे 0 मिली, यानी 0 पे फंक्शन पे यहाँ पे गैप रहेगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और जैसे आप 0 से आगे बढ़ोगे फंक्शन की वैल्यू 1 बताने लगेगी। अब आप आगे बढ़िए, 1 से आगे बढ़िए, आपने लिया x की वैल्यू 1.1, तो x की वैल्यू अगर 1.1 है तो उस दशा में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, लीस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी 2। तो 1.1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 मिलेगी, तो मान लिया ये 2 है, तो इस पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू मिली 2, और 1 से 2 के बीच में सभी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 ही मिलेगी। तो ये आपको ग्राफ मिलेगा।
बिटवीन 1 एंड 2 फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। फॉर एग्जांपल आपने 1.2 लिया, 1.3 लिया, 1.4 लिया, 1.5 लिया, इन सब के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 मिलेगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए फंक्शन की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। अच्छा, 1 पे फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी 1 मिल चुकी है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन में हॉलो सर्किल रहेगा, ग्राफ में हॉलो सर्किल रख देंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमको ग्राफ में नहीं मिलेगा, ये हाइट यहाँ पे ग्राफ में नहीं मिलेगी हमको 1 के लिए ये हाइट ग्राफ में मिलेगी। अच्छा, 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू अगेन 2 हो जाएगी। अगर आप 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे आपने 2.2 ले लिया x की वैल्यू, तो इसके लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। तो बिटवीन 2 एंड 3 फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो मान लिया ये 3 पॉइंट है, तो 2 से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 पे फंक्शन की वैल्यू हमारी 3 रहेगी, और यहाँ पे हम हॉलो सर्किल बना देंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 पे फंक्शन की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो 3 पे फंक्शन की वैल्यू 3, फिर आप 3 से आगे बढ़े, 3 और 4 के बाद बीच की बात आपने की, 3 और 4 के बीच में आपने x की वैल्यू ले ली, तो फंक्शन की वैल्यू 3 और 4 के बीच में 4 होगी, तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया, और यहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 4 पे फंक्शन की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में ये फंक्शन हमें मिलेगा। अच्छा, अब अगर हम 0 से छोटी वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिया -0.1 लिया, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने -0.1 लिया। -0.1 लेने का मतलब हमारा फंक्शन जो x होगा यहाँ पे होगा, तो -0.1 अगर हमने लिया फंक्शन x की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे बताएगी 0, क्योंकि लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन दिस वैल्यू वो होगी 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब x की वैल्यू 0 और -1 के बीच में है, तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, और जैसे ही हमारा x की वैल्यू -1 हुई, फंक्शन की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी आपको यहाँ पे वैल्यू मिलने लगी x इक्वल्स टू -1 पे फंक्शन की वैल्यू -1 मिलने लगेगी। और जब आप -1 से -2 के बीच में जाएंगे, तो अगेन आपको फंक्शन की वैल्यू -1 ही रहेगी। ये हमारा -1 है, तो फंक्शन की वैल्यू -1 रहेगी, और -2 पे फंक्शन की वैल्यू -2 मिलेगी, यानी यहाँ पे ये मान लो आपका -2 है, तो फंक्शन की वैल्यू ये मिलेगी, और -2 to -3 ये -2 ही रहेगी। तो इस तरह से आपको पूरा इसका ग्राफ मिलेगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब हम इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो चूंकि इस नंबर लाइन पे जितने भी x आपको मिल रहे हैं, इन सभी के लिए हमको fx की वैल्यू मिलती जा रही है, चाहे आप यहाँ की बात करें, चाहे 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 यहाँ की बात करें, कहीं की आप बात करें, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ fx। fx मीन्स ये हाइट, आपको ग्राफ में हाइट मिल रही है सभी वैल्यू के, x की सभी वैल्यू के लिए। तो डोमेन हमारा होगा डोमेन ऑफ f मीन्स r, यानी x की चूंकि सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब डोमेन हमारा r होगा। अगर हम रेंज की बात करें, तो रेंज में देखिए 0 to 1 में फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है, 1 to 2 में फंक्शन की वैल्यू 2 मिल रही है, 2 to 3 में फंक्शन की वैल्यू 3 मिल रही है, 3 to 4 में फंक्शन की वैल्यू 4 मिल रही है। कहने का मतलब कि आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो 1 मिल रही है, 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, 4 मिल रही है, 5 मिल रही है, 6 मिल रही है, इवन -0 मिल रही है, -1 मिल रही है, -2 मिल रही है, -3 मिल रही है। यानी जब भी फंक्शन की वैल्यू आपको मिल रही है वो इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है, इंटीजर आपको प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो हमारा रेंज होगा, जो फंक्शन की वैल्यू होगी, वो आपको इंटीजर मिलेगा, यानी आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड इधर मिलेगी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यानी आपको जो रेंज होगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। तो हम कह सकते हैं कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन होता है, यानी जो x की वैल्यू होती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है, वो होगा सेट ऑफ रियल नंबर, और फंक्शन का जो रेंज होगा, यानी फंक्शन की जो इमेज होगी, जो फंक्शन की इमेज हमको मिल रही है,
वो इंटीजर्स मिल रहे हैं, इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है, उसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, 1 2 3 4 इस टाइप की वैल्यू मिल रही है, इसलिए रेंज जो होगा फंक्शन का वो हमारा होगा z। तो ये हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइए बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग a पावर x से रिप्रेजेंट करते हैं, a पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा होता है a एफ एक्स इज इक्वल्स टू a पावर x। ये हमारा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अंतर्गत, जिसके अंडर में हमारा जो फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। वो कंडीशंस क्या हैं उसको देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि हमारा a दिस शुड नॉट इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। a हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका 2 पावर x, 3 पावर x, 4 पावर x और 1.2 पावर x, इस टाइप का जो फंक्शन होगा ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी जो उसका जो इंडेक्स होगा, जो घातांक होगा, वो उसमें हमें वेरिएबल मिलेंगे, कांस्टेंट्स नहीं मिलेंगे। जो बेस होगा उसमें आपको कांस्टेंट्स मिलेंगे, बेस कांस्टेंट होगा और जो इंडेक्स है उसका या उसका जो घातांक है, जो उसके पावर में वैल्यू आ रही है, वो आपको वेरिएबल मिलेगा। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो इसमें कंडीशन ये होती है कि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन तब बोला जाएगा जबकि a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 पहली कंडीशन है, एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस हैं तो हम बोलेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहाँ पे a की वैल्यू यानी जो बेस है ये अगर हमारा इन कंडीशन को फुलफिल करता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो क्वेश्चन ये उठा, क्वेश्चन कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा a की जो वैल्यू है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिटवीन 0 to 1 एंड 1 to इन्फिनिटी। दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, a की वैल्यू 0 to 1 हो या 1 to इन्फिनिटी हो। 0 to 1 a की वैल्यू होने का मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/3, इस टाइप का फंक्शन हो जाएगा। यानी 1/2 पावर x, 1/3 पावर x, इस टाइप का जो फंक्शन होगा ये होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहाँ पे जो a है, दिस a इज बिटवीन 0 to 1। और दूसरे टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा जिसमें कि हमें a की जो वैल्यू मिलेगी वो ग्रेटर देन 1 मिलेगी। ग्रेटर देन 1 का मतलब 2, 3, 4 इस टाइप की एक से बड़ी वैल्यूज मिलेगी। तो a हमारा यहाँ पे 1 से बड़ा है, मीन बिटवीन 1 to इन्फिनिटी है। तो हम दोनों केसेस को अलग अलग करके देखेंगे और हमारे पास दो ग्राफ आएंगे। पहले ग्राफ में जब हमारी फंक्शन जो हमारा a की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 है तब हम ग्राफ देखेंगे उसकी वैल्यू क्या आती है, और दूसरा हम देखेंगे जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब उसका ग्राफ कैसे आता है। इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला केस हमने लिया, इफ द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। a की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज a की वैल्यू हमने ले ली 1/2, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा 1/2 पावर x, यानी 1/2 पावर x। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो उसका ग्राफ हम लोग यहाँ पे खींचने जा रहे हैं। तो ये हमने x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस केस में जबकि a की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 है ये ऐसे मिलती है। ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है, x की वैल्यू 0 होगी, तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये 1 हो जाएगा, 1/1, यानी ये पॉइंट होगा 0, 1। यानी x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू घटती जाएगी
कह सकते हैं फंक्शन की वैल्यू घटती जाएगी, और x की निगेटिव वैल्यू के लिए, x की वैल्यू जब निगेटिव होगी -1 -2 -3 -4 इस टाइप की जो वैल्यू होगी x की, तो वहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो लगातार ऐसे बढ़ती जाएगी। यानी डेफिनेटली जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू तो देगी, इसके ऊपर ही फंक्शन की वैल्यू जो भी मिल रही है इसके ऊपर ही मिल रही है, इसके नीचे कोई फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही है। यानी fx जो होगा ये हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू अटेंड करेगा। 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी, और 0 से छोटी वैल्यू के लिए x की वैल्यू, वो वैल्यूज़ जो कि 0 से छोटी हैं उनके लिए फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा फंक्शन है कब, जबकि हमारी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है। तो a पावर x का ये हमारा ग्राफ है, कब, जबकि a की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है। अच्छा, अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर देते हैं। तो चूंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो हम बोलेंगे डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन पे आपको यहाँ पे हाइट मिल रही है, तो हम बोलेंगे डोमेन ऑफ f जो होगा, यानी x की वो वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है वो होगा सेट ऑफ रियल नंबर। दूसरी चीज रेंज ऑफ f। तो रेंज ऑफ f की जब हम बात करते हैं तो फंक्शन की हाइट की बात करते हैं, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू कहीं निगेटिव नहीं हो रही है। ग्राफ अगर ऐसे नीचे आता तो फंक्शन की वैल्यू हमको निगेटिव मिलती, लेकिन यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सभी x के लिए पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो रेंज होगा इस फंक्शन का वो होगा 0 टू इन्फिनिटी। जब x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तब ये जाके x एक्सिस को टच करेगा और वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि फॉर x इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी जब फंक्शन x जो है वो टेंड करेगा इनफाइनाइट की तरफ, तब जाके कहीं हमें फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी। और इधर जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे x की निगेटिव वैल्यू देते जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू ये बढ़ती जाएगी और फाइनली ये इनफाइनाइट होगी। यानी फंक्शन की जो भी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन होगा 0 टू इनफाइनाइट। अच्छा, अब हम दूसरा केस लेते हैं। अभी तो हमने वो केस लिया जिसमें फंक्शन की वैल्यू 0 टू 1 है। अब हम वो केस लेंगे जिसमें यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नहीं, a की जो वैल्यू है वो 0 टू 1 है। तो उसके लिए हमने फंक्शन का ये ग्राफ ड्रॉ किया है। अब हम a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे और हम चेक करेंगे कि उस केस में फंक्शन का क्या ग्राफ आ रहा है, फंक्शन का क्या डोमेन है, फंक्शन का क्या रेंज है। इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। fx is equals to a power x, a is greater than 1, ये हम लेके चल रहे हैं और इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे। तो ये हमने x एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये y एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये 0 हो गया। एक एग्जांपल इस फंक्शन का लेके चल रहे हैं। मान लिया कि a की वैल्यू हमारी 2 है, यानी फंक्शन हमारा है fx, वो 2 पावर x के टाइप का है। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा इस फंक्शन का, वो ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है आपको। ये पॉइंट जो होता है वो 0 1 होता है। 0 1 का मतलब फॉर x इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू हमारी 1 होगी। तो यानी x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये 2 पावर 0 हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप x की जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और फाइनली इनफाइनाइट पे फंक्शन की वैल्यू इधर इनफाइनाइट हो जाएगी। और इधर में जब आप x की निगेटिव वैल्यू लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू घटने लगेगी। और जब आप माइनस इन्फिनिटी जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, उस केस में फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये कि x की सभी वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है। तो हम बोलेंगे डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। एंड रेंज के बारे में बोलेंगे,
चूंकि हमें यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है वो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, कहीं भी आपको फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही है, और जो वैल्यू मिल रही है वो 0 to इन्फिनिटी है, तो हम बोलेंगे रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हमने दो केसेस पढ़े, व्हेन a लाइज बिटवीन 0 and 1, वो केस इसके पहले पढ़ा था। अभी जो केस है इसमें a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ये दो केसेस हमने पढ़ा, इसमें हमने डोमिनॉन